हेलो एवरीवन, दिस इज योर कृति मैम और आप देख रहे हो एक ब्यूटीफुल सा चैनल डॉक्टर डॉटर। आई होप यू आर डूइंग रियली वेल। तो जैसे कि नीट 2025 का जिस बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था उसकी काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। एमसीसी की ऑल इंडिया कोटा की जो काउंसलिंग होती है वो स्टार्ट हो चुकी है 21 से और इसकी लास्ट डेट जो है वो है 30। ओके, तो किस तरीके से आपको एमसीसी की काउंसलिंग करनी है वो सब मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ। कैसे कैसे आप रजिस्ट्रेशन करोगे, कैसे कैसे आप पेमेंट करोगे, कैसे कैसे आप चॉइस फिलिंग करोगे, किसको पहले प्रेफर करना चाहिए, वो सब इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है और चैनल और लेक्चर को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। हेलो एवरीवन, दिस इज योर कृति मैम और आप देख रहे हो एक ब्यूटीफुल सा चैनल डॉक्टर डॉटर। आई होप यू आर डूइंग रियली वेल। तो जैसे कि एमसीसी की काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है, तो किस तरीके से आपको एमसीसी की रजिस्ट्रेशन करना है, किस तरीके से आपको उसका पेमेंट करना है, किस तरीके से आपको अपनी चॉइस फिलिंग करनी है, वो सब मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना क्योंकि ये चैनल आपके बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। ओके, तो क्या करोगे, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करोगे, जल्दी कर दो यार, सब्सक्राइब करने में क्या जाता है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, किस तरीके से आपको स्टार्ट करनी है अपनी एमसीसी की काउंसलिंग। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको सजेशन दूंगी कि जब आप एमसीसी की काउंसलिंग खुद से कर रहे हो तो आप लैपटॉप में करिएगा। अगर लैपटॉप नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपने मोबाइल में भी कर सकते हो, लेकिन मोबाइल में मैं आपको बोलूँगी आप अपनी डेस्कटॉप उस मोबाइल के अंदर एक डेस्कटॉप साइट होती है, आप उसको ऑन करके अपनी काउंसलिंग को करिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप गूगल को ओपन करेंगे। ओके, आप सबसे पहले गूगल को ओपन करेंगे, देन आप सर्च करेंगे एमसीसी। उसके बाद यूजी मेडिकल पर आप क्लिक करके जाएंगे। यूजी मेडिकल पर जैसे ही आप क्लिक करोगे वैसे आप नीचे जैसे ही स्क्रॉल डाउन करोगे, है ना, आप यूजी मेडिकल में जैसे ही क्लिक करके जाओगे वैसे ही आपको ये कुछ इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे, वहाँ पर आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। देन उसके बाद आप ये सब रीड आउट करके आई एग्री पर क्लिक करना। आई एग्री पर क्लिक करने के बाद आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी होगी, जहाँ पर आपको अपना नीट यूजी रोल नंबर देना होगा, नीट यूजी एप्लीकेशन नंबर देना होगा, कैंडिडेट नेम देना होगा, मदर नेम देना होगा, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसको फिल करिए। उसके बाद ये जो सिक्योरिटी पिन दिया है ना, इसी को आपको पुट करना होगा। उसके बाद आप सबमिट पर क्लिक कर दिए। ठीक है, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक फिल हो गया। चलिए, क्या करोगे, नीट का जो आपका रोल नंबर था, ओके, तो वो आपको डाउनलोड कर लेना है, अगर नहीं है तो फिर से आप डाउनलोड कर लो। ठीक है, हो जाएगा। उसके बाद नीट एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, मदर नेम, उसके बाद इस तरीके से आपका कुछ इंटरफेस आ जाएगा। ओके, जैसे आप सबमिट पर क्लिक कर दोगे इस तरीके से आपका नीट का रोल नंबर आ जाएगा, एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, कैंडिडेट नेम आ जाएगा, आपकी मदर नेम आ जाएगा और आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। उसके बाद आपको अपना पासवर्ड बनाना होगा, एक चूज़ योर पासवर्ड। आपको अपना एक पासवर्ड बनाना होगा, अच्छा पासवर्ड बनाना बिल्कुल, जिसमें आपका एक कैपिटल लेटर आता हो, एक स्मॉल लेटर आता हो और एक लाइक का अल्फ़ा, इस तरीके से जो वर्ड आते हैं ना वो आता हो। इस तरीके से आप अपना पासवर्ड क्रिएट करना। तो पहले आप पासवर्ड क्रिएट करोगे, फिर उसको कंफर्म करोगे, देन जो आपको इस सिक्योरिटी पिन दी है इसको आप पुट कर दो, फिर आप सबमिट एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो क्या करोगे, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, सिक्योरिटी पिन एंड आप सबमिट कर देना इसको। ओके, यहाँ तक हो गया क्लियर। कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस शो होगा। उसके बाद में आप पासवर्ड अपना पुट डाउन कर दिया, इसमें उसको सबमिट कर दो। ये मैं पासवर्ड डाउन कर रही हूँ, आप लोग भी अपना, अगर आप कर रहे हो मेरे साथ अपना एमसीसी का रजिस्ट्रेशन तो आप भी अपना पासवर्ड क्रिएट करिए, कंफर्म पासवर्ड करिए, सिक्योरिटी पिन डालिए। ठीक है, पासवर्ड बना लिया आप लोगों ने। उसके बाद आप अपना कंफर्म पासवर्ड करिएगा,
करिए करिए, साथ में करते हैं, मज़ा आएगा। करो फटाफट से, कंफर्म पासवर्ड लिखो जल्दी से। जो आपने डाला है वही आपको कंफर्म पासवर्ड यहाँ नोट डाउन करना होगा। हो गया, कंफर्म पासवर्ड डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया। पासवर्ड आप अपने बच्चा कहीं नोट कर लेना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है माइंड से निकल जाता है पासवर्ड को नोट डाउन करना। तो आप अपने पेपर पर नोट डाउन कर लो पासवर्ड को मेरे साथ। देन उसको आप क्या कर दोगे, सबमिट कर दो। उसके बाद आपका या तो मोबाइल पर OTP जाएगा या फिर आपका मेल पर जाएगा, मतलब जाएगा तो दोनों पर ही, मेल पर भी जाएगा और मोबाइल पर। तो आपको कुछ इन दोनों में से एक पर जो OTP आया है उसको फिल आउट करना होगा। ठीक है, करो। अगर आपका OTP मोबाइल पर आया है तो आप उसको पुट करिए, अगर आपका ईमेल पर आया है तो आप उसको पुट करिए। चलिए, अगर आपका दोनों में आया है तो आप कोई भी पुट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद सिक्योरिटी पिन डालिएगा। सिक्योरिटी पिन डालकर आप अपना वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट कर देना। ठीक है, तो आप अपना लिखो OTP, साथ साथ में लिखो, फटाफट से लिखो। ईमेल में आपका जो भी OTP आया है, मैं जिस बच्चे का कर रही हूँ उसका मेल पर आया है तो मैंने उसका डाल दिया है। देन यू विल सिक्योरिटी पिन आप डालोगे इसके अंदर, उसके बाद आप वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट कर दोगे। ठीक है, फिर कुछ तरीके से आपको इसका इंटरफेस शो होगा। देन आप आगे बढ़ोगे तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म देना होगा, यहाँ पर आपको जेंडर देना होगा, नेशनलिटी देनी होगी, रिलीजन देना होगा, कैटेगरी देनी होगी। ठीक है, उसके बाद पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी तो उसको आप नो कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप चाहते हैं आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना तो यहाँ पर जो अदर ऑप्शन में लिखा हुआ है डू यू वांट टू अप्लाई फॉर आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज, तो आप इसको सिलेक्ट करना है। अगर आप आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज से एडमिशन लेना चाहते हो तो यहाँ पर आप यस करिएगा, अगर आप नहीं करना चाहते हो तो आप नो करिएगा। ये आप अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग बच्चों देख सकते हो। अगर आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, अच्छी रैंक आ रही है, ओके, मान लो 10,000 तक भी अगर आपकी रैंक आ रही है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर जिन बच्चों की लाख्स में रैंक आ रही है तो मैं उनको बोलूँगी कि आप इसको स्किप कर सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है। ठीक है, इसके बाद आप नीचे देखो, जैसे आप अदर इन्फॉर्मेशन को क्लिक कर दोगे, प्लीज़ बैकग्राउंड जो साउंड आ रहा है इसको इग्नोर करना है। ठीक है, उसके बाद आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स देनी है। यहाँ पर आप अपना नेम ऑफ अकाउंट होल्डर देंगे, आपका जो अकाउंट नंबर है वो देंगे, कंफर्म अकाउंट नंबर करेंगे, IFSC कोड देंगे, बैंक नेम देंगे एंड ब्रांच नंबर देंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप वही बैंक नंबर को इसके अंदर पुट करिएगा, अपना ही बैंक नंबर पुट करिएगा, क्योंकि अगर आप साइबर कैफ़े में करवाते हो तो साइबर कैफ़े वाले जो भी मतलब रिफ़ंड आएगा ना, अगर मान लो आपको सीट मिल जाती है तो उसके साथ वो ऐड ऑन हो जाएगा। लेकिन अगर आपको सीट नहीं मिलती है तो जो रिफ़ंड आता है ना, जो रिफ़ंड आता है वो आपका आएगा बैंक अकाउंट के अंदर, तो वो इसी बैंक अकाउंट के अंदर आएगा। तो वही बैंक अकाउंट डालिएगा जो आपका खुद का हो, आपके पेरेंट्स का हो, आपके रिलेटिव्स का हो। साइबर कैफ़े वाले का नहीं डालेगा, क्योंकि अगर आप साइबर कैफ़े वाले का डाल दोगे तो आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो साइबर कैफ़े वाले के अकाउंट में डाल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपने ही मतलब डालना है, रिलेटिव्स का डाल सकते हो, पेरेंट्स का डाल सकते हो, ब्रदर सिस्टर का डाल सकते हो। अगर आपका खुद का है तो बहुत अच्छी बात है, आप अपना भी डाल सकते हो। ठीक है, चलिए फिल करिए फिर मेरे साथ फटाफट से ये सब। और आपको एक कैंसिल चेक, किस तरीके से आप कैंसिल चेक बनाओगे, चेक लेना है उसमें आपको कैंसिल लिख देना है। ठीक है, चेक लेना है उसमें आपको कैंसिल लिख देना है और आप उसको इसमें PDF के फॉर्म में अपना सबमिट करना होगा आपको। ठीक है, तो चलिए फिल करिए एप्लीकेशन फॉर्म, कर लिया। एप्लीकेशन फॉर्म को जैसे ही आप सबमिट कर दोगे देन आपको अपनी क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स देनी होगी। क्वालिफ़िकेशन डिटेल में आपको 12th, आपने जहाँ से भी 12th करी है तो आपको स्कूल या फिर स्टेट का नेम देना होगा, आपको अदर स्कूल या फिर स्टेट का नेम देना होगा, आपका पासिंग स्टेटस क्या है, आप पास हो चुके हो, आप अपीयरिंग हो, वो देना होगा। ठीक है, आपको पासिंग ईयर देना होगा, कब आपने अपनी 12th पास आउट की है, आपको अपना 12th का रोल नंबर देना होगा। यहाँ पर बच्चों आपको दिख रहा है ना रोल नंबर, तो यहाँ पर आपको अपना 12th का रोल नंबर देना होगा एंड आपको अपना फिर देना होगा स्कूल नेम एंड एड्रेस, मतलब जहाँ से आपने 12th किया है उसका स्कूल नेम एंड एड्रेस देना होगा। ठीक है, तो चलिए फिल करिए फटाफट से इसको।
ध्यान से फिल करिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको आपका जो भी स्कूल था, जहाँ से भी आपने अपनी स्कूलिंग करी है, 12th करी है, वहाँ का जो पिन कोड है वो आपको स्कूल पिन कोड में डालना होगा। अब कुछ बच्चों का डाउट आएगा कि मैम हम कैसे सर्च करें स्कूल पिन कोड, हमें तो पता ही नहीं है। तो आप क्या करिए, गूगल मोबाइल लीजिएगा, ठीक है, सेपरेट, जिसमें आप कर रहे हो वो नहीं, सेपरेट कोई मोबाइल ले लो, उसमें आप सर्च कर लो जो भी आपका स्कूल है। आप मान लो फॉर एग्जांपल आपका है सेंट जोसेफ, ओके, सेंट जोसेफ स्कूल है फॉर एग्जांपल बता रही हूँ, तो इसका पिन कोड आप डाउनलोड कर लो। कैसे लिखोगे गूगल में, सेंट जोसेफ पिन कोड, तो वो आपका पिन कोड आ जाएगा। तो आप गूगल में जाकर अपना पिन कोड आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो स्कूल पिन डालने के बाद फिर आपको अपना फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में आपके जो भी मार्क्स आए हैं, पास्ड हो आप, तो वो आपको इसके अंदर फिल करना होगा, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स आपके 100 में से ही होते हैं मोस्ट प्रोबेबल, और जितने आपके मार्क्स आए हैं, मान लो फिजिक्स में आपका 100 नंबर का एग्जाम था और आपके मार्क्स आए 86, तो मैक्सिमम मार्क्स में आप लिखोगे 100 एंड ऑब्टेन्ड मार्क्स में आप लिखोगे 90 या 86 जो भी आए हैं। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाओगे यस करके, ठीक है। उसके बाद आपका ये आ जाएगा अप्लाई फॉर सेक्शन, किसके लिए आपको अप्लाई करना है। अगर आपको ऑल इंडिया कोटा के लिए अप्लाई करना है तो इस पर टिक करिएगा। अगर आपको ओपन सीट एम्स या फिर एम्स एलिजिबिलिटी, बीएचयू ओपन, एएमयू ओपन, जिपमर ओपन एंड जामिया ओपन, इसके लिए भी अप्लाई करना है तो इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको बीएससी नर्सिंग जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, ओपन सीट्स जो होती हैं जो ऑल इंडिया कोटा के अंदर आती हैं, अगर आपको उनके लिए भी अप्लाई करना है तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। एंड 4th नंबर पर अगर आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना है तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आप 1st, 2nd, 3rd मतलब ऑल इंडिया कोटा, ओपन सीट्स एंड बीएससी नर्सिंग के लिए अप्लाई करते हो तो 1000 रुपीज़ आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है एंड 10,000 आपकी सिक्योरिटी मनी फ़ीस होती है। और अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए करते हो तो आपकी वो फ़ीस जो है वो एड ऑन हो जाती है, ओके। अगर आप आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज के लिए, क्योंकि मैंने उधर नो लिखा था आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज में, इसलिए ये ऑप्शन नहीं आ रहा, लेकिन अगर आपने पहले आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज का यस ऑप्शन दिया होगा तो यहाँ पर आपका ऑप्शन आएगा, ओके। तो आपको जिसमें भी एडमिशन लेना है तो आप इसमें टिक ऑन कर सकते हो, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपके टिक ऑन करने होंगे, देख लो स्क्रीन पर, ऑल इंडिया कोटा, ओपन सीट, ओके, लाइक एम्स। अगर आपकी अच्छी रैंक आ रही है तो मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगी कि आप एम्स को प्रायोरिटी देना, ठीक है। एंड बीएससी नर्सिंग, उसके बाद आपका नीचे आप देखोगे आपका आ जाएगा 11,000, जिसमें आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी है एंड सिक्योरिटी मनी फ़ीस भी है। तो सुनो, बहुत सारे डाउट्स आते थे बच्चों को। रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो होती है 1000 रुपीज़, वो आपकी नॉन रिफंडेबल होती है, वो रिफ़ंड नहीं होगी। लेकिन जो आपकी सिक्योरिटी मनी फ़ीस होती है ना बच्चे, 10,000 रुपीज़, अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है तो आपको वो रिफ़ंड नहीं होगी, आपकी उसमें ऐड ऑन हो जाएगी। लेकिन अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं होता है लास्ट राउंड तक, लास्ट राउंड की बात कर रही हूँ, अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो आपकी ये 10,000 जो सिक्योरिटी मनी है, जिस अकाउंट से आपने पे करोगे, जिस अकाउंट से आप आगे पेमेंट करोगे, उस अकाउंट में ही वापस आ जाएगा। डोंट वरी, टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डाउट आता है कि मैम हमारी सिक्योरिटी मनी वापस आएगी या नहीं आएगी। तो मैंने क्लियर कर दिया कि आपकी सिक्योरिटी मनी वापस आ जाएगी, लेकिन तभी आएगी या तो आपने उसके रूल्स को फॉलो कराओ। मतलब आपने मान लो 2nd राउंड तक आपको सीट मिल गई और आप सीट छोड़ते जा रहे हो तो आपको रिफंड नहीं होगा। आपको रिफंड तभी होगा जब आपको कोई भी सीट नहीं मिली है, ठीक है, तभी आपको रिफंड होगा। क्लियर हो गया होगा अब तो ये पॉइंट। चलिए, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसमें टिक ऑन करके आप अपना आगे बढ़ जाओगे सेव एंड नेक्स्ट करके, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट करके आप आगे बढ़ जाओ। उसके बाद डू यू विश टू सबमिट आएगा, ओके पर आप क्लिक कर देना, ठीक है। उसके बाद आपको अपना कॉन्टैक्ट डिटेल देना होगा, जिसमें आप अपना करस्पॉन्डेंस एड्रेस दे सकते हो, ठीक है। जो भी आपका एड्रेस है वहाँ पर डालो, आपका जो विलेज नेम है, सब लोकेलिटी या फिर कॉलोनी जो आपकी है वो डालो, लोकेलिटी डालो, कंट्री डालो, स्टेट डालो, डिस्ट्रिक्ट डालो, आपका जो पिन कोड है, अगर स्टिल आपको पिन कोड नहीं पता है गूगल पर जाइए, पिन कोड आपका जो भी एड्रेस है उसका आप पिन कोड अपना आइडेंटिफाई कर सकते हो। उसके बाद आपका जो अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर है, देखो ये कॉन्टैक्ट नंबर तो आपका वही होगा जब आपने नीट का रजिस्ट्रेशन करा था ना, तो वो नंबर आपका उसमें
आएगा सारा OTP वगैरह। लेकिन आप एक अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर भी दे सकते हो, अपने मम्मा का दे सकते हो, अपना खुद का दे सकते हो, और एक अल्टरनेट मेल ID भी आपको देनी होगी, ठीक है। इसके बाद ये सब आपका फिल आउट कर लोगे तो उसके बाद एक आपका परमानेंट एड्रेस ऑप्शन आ रहा है। तो परमानेंट एड्रेस ऑप्शन अगर आपका सेम है तो आप सेम एज करस्पॉन्डेंस एड्रेस पर टिक कर देना, ठीक है। तो करस्पॉन्डेंस एड्रेस हो गया आपका, डालो फटाफट से, लोकेलिटी नेम डालो, कंट्री डालो अपनी, स्टेट डालो अपना, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, डिस्ट्रिक्ट डालो, पिन कोड डालो, ठीक है। अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर डालो, अपने मम्मा का डाल सकते हो, अपना डाल सकते हो, अपने ब्रदर सिस्टर का डाल सकते हो, अपने रिलेटिव्स का डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप अपना अल्टरनेट मेल ID डालो। उसके बाद आप सेम एज करस्पॉन्डेंस एड्रेस पर क्लिक कर देगा अगर आपका परमानेंट एड्रेस यही है तो, ओके। फिर सेव एंड नेक्स्ट पर आप आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। एंड यस पर आप क्लिक करने ला, ओके। चलिए, इस फिर आपका इस स्क्रीन पर मैंने हाइड किया हुआ है क्योंकि जिस बच्चे का मैंने फॉर्म फिल आउट किया है उसकी पूरी डिटेल्स आ गई है, तो आप इसको पूरी एक बार चेक कर लो क्योंकि इसके बाद आप एडिट नहीं कर पाओगे। इससे पहले तो आप एडिट कर सकते हो, लेकिन आपने अगर इसको सबमिट कर दिया, ये जो इंटरफेस आपके सामने आएगा इसके बाद आप सबमिट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ध्यान से इसको चेक कर लो अपनी इन्फॉर्मेशन, 12th की मार्कशीट के नंबर, 12th का रोल नंबर अपना, एंड जो भी आपने फिल किया है वो आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। आपकी मेल ID, आपका अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपकी मेल ID जो भी है वो सब अच्छी तरह से फिल आउट होनी चाहिए। उसके बाद जब आप उसको सबमिट कर दोगे, आपका जो इंटरफेस आएगा उसके बाद आप उसको सबमिट कर दोगे, आगे बढ़ोगे तो आपका पेमेंट का ऑप्शन आएगा, आपने जो भी पेमेंट करा होगा। अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए करते हो तो आपका एड ऑन हो जाएगा, लेकिन अगर आप वो 3 ऑप्शन या 4 ऑप्शन रखते हो लाइक ऑल इंडिया कोटा, ओके, एंड जो ओपन सीट्स थी लाइक एम्स के लिए, थर्ड आपका मैंने बताया BSc नर्सिंग एंड फोर्थ आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज, तो आपको उसको 11,000 रुपीज़ पे करने होंगे। 1,000 आपकी रजिस्ट्रेशन फीस होगी एंड 10,000 आपकी सिक्योरिटी मनी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना पेमेंट कर सकते हो। आप अपने क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, डेबिट कार्ड से कर सकते हो, नेट बैंकिंग से कर सकते हो, UPI से कर सकते हो। और जब आपका पेमेंट हो जाएगा, ओके, पेमेंट हो गया आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, पेमेंट हो गया। अब बात कर लेते हैं चॉइस फिलिंग की। अब आती है चॉइस फिलिंग, कैसे चॉइस फिलिंग करेंगे, तो अब मैं बताने वाली हूँ चॉइस फिलिंग। यहाँ तक हो गया सबका? हो गया? स्टार्ट करें चॉइस फिलिंग, चलो स्टार्ट करते हैं। फिर आप बैक, मतलब जब आपका पेमेंट हो जाएगा ना तो वहाँ पर एक ऑप्शन लिखा आएगा बैक टू होम, तो आप बैक टू होम पर क्लिक करना। उसके बाद आपका कुछ इस तरीके से इंटरफेस शो करेगा, इसमें आप चॉइस फिलिंग में क्लिक करना। चॉइस फिलिंग में क्लिक कर कर आपने जो पासवर्ड बनाया है ना, अभी मैंने आपको बताया, आपने जो पासवर्ड बनाया है उसको आप एंटर करोगे और उसके बाद उसको सबमिट कर दोगे। करो एंटर, पासवर्ड करो एंटर एंड सबमिट करो। फिर इस तरीके से आपके कॉलेज आने लगेंगे, ओके। ये जो मैंने आपको दिखा रही हूँ इंटरफेस, ये मैंने पहले, अगर किसी बच्चे की रैंक लाख्स में आ रही है तो मैं आपको प्रेफर करूँगी, मान लो 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, तो पहले आप BSc नर्सिंग को प्रेफरेंस देना बच्चे, ठीक है। अगर आपकी रैंक आ रही है मान लो 1 लाख के बीच में आ रही है, 2 लाख तक भी आपकी रैंक आ रही है, तो मैं आपको बोलूँगी कि आप पहले BDS के कॉलेजेस को ऊपर रखो, ये ट्रिक है, ठीक है। और अगर आपकी रैंक बहुत अच्छी आ रही है लाइक 10,000, 15,000, मान लो अंडर 50,000 भी आ रही है, ठीक है, अंडर 50,000 भी आ रही है, तो आप MBBS के जो टॉप कॉलेजेस हैं उनको आप करिएगा। तो ये जिस बच्चे का मैं कर रही हूँ, मैंने उसका BSc, उसकी रैंक के अकॉर्डिंग मैंने उसको BSc नर्सिंग का पहले प्रेफरेंस दिया है। तो ये मैंने सारे, आप जब BSc नर्सिंग में टिक करते जाओगे तो इस तरीके से आपके कॉलेजेस आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद BSc नर्सिंग के कॉलेज इसने ऐड ऑन कर दिए हैं। उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दोगे, ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दोगे और ओके कर दोगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, इसने BSc नर्सिंग के सारे कॉलेजेस फिल करे हैं। अब BDS की बात कर लेते हैं। रैंक के हिसाब से आप अपना MBBS ऊपर रख सकते हो, अपना BDS ऊपर रख सकते हो, अपनी BSc नर्सिंग ऊपर रख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है ये। अब इस बच्चे ने BSc नर्सिंग के बाद BDS को प्रेफरेंस दिया है, तो अब ये सारे BDS के कॉलेजेस आपको दिखाई दे रहे होंगे, स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं ना, देखो ये सारे आपके BDS के
कॉलेजेस हैं, तो आप इसमें जो आपका ग्रीन से शो हो रहा है ना ऐड, तो आप इस तरीके से आप ऐड करते जाओगे, करते जाओ ऐड जो भी आपकी प्रेफरेंस लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग कितने भी आप फिल आउट कर सकते हो। कोई भी इसमें चॉइस नहीं है कि सिर्फ आप एक या फिर दो, नो, आपकी जितनी चॉइस है आप सारे कॉलेजेस भर सकते हो। बस आना चाहिए कि किस तरीके से आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है। अगर प्रेफरेंस लिस्ट नहीं बनाना आता है तो आप एक बार मेरी वीडियो देखो, मैंने प्रीवियस एक वीडियो डाली हुई है, उसके थ्रू आप बना सकते हो। तो इसमें ये बच्चा BDS के सारे कॉलेजेस इसमें ऐड कर रहा है, ये सारे कॉलेजेस फिल कर रही हूँ मैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए BDS के आप कितने भी कॉलेज ऐड कर सकते हो। तो ये ऐड हो रहा है तो आप अपना ऐड करो, साथ के साथ में सारे ऐड कर रहे हैं, ठीक है, BDS के कॉलेजेस। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा रही हूँ। तो इस बच्चे ने BSc नर्सिंग की चॉइस फिलिंग कर दी, BDS की चॉइस फिलिंग कर दी, ओके, एंड उसको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दिया। अब ये बच्चा अप्लाई करेगा MBBS के लिए, ठीक है। तो फिर से आप साइड में देखो, इधर जाओगे, MBBS पर क्लिक करोगे। अब आप MBBS पर क्लिक करोगे तो सारे आपके MBBS के कॉलेजेस आ जाएंगे। अगर आपकी रैंक बहुत अच्छी है तो मैं आपको प्रेफर करूँगी आप एम्स को ऊपर रखिएगा बच्चे, ठीक है। आप देखिए ये सारे कॉलेजेस आपके आ रहे हैं, ये सारे आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस आ रहे हैं, सारे जो MCC की काउंसलिंग कराते हैं, ठीक है। तो इसमें आप जितने आपकी मर्ज़ी आप उतने कॉलेज फिल कर सकते हो। तो इसमें मैं फॉर एग्जांपल के लिए आपको सारे कॉलेजेस ऐड करके बता रही हूँ कि किस तरीके से आपको ऐड करना है। तो ये सारे कॉलेजेस क्या हो रहे हैं बच्चे, ऐड हो रहे हैं, देखो ऐड करते जा रहे हैं। ये आप भी ऐड करते जाओ, साथ के साथ आपने जो प्रेफरेंस लिस्ट बनाई है तो आप उसके अकॉर्डिंग भी अपने कॉलेजेस को ऐड कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे करने हैं। अगर आपकी रैंक बहुत अच्छा आ रही है, मान लो आपकी टॉप 100 रैंक की आ रही हो, है ना, कोई स्टूडेंट टॉप 100 भी ये वीडियो देख रहा होगा, तो अगर आपकी टॉप 100 भी आ रही है तो आप सिर्फ अपने बेटर कॉलेजेस को ऊपर रखिएगा। लेकिन आपकी रैंक बहुत ज़्यादा आ रही है, 7 लाख 8 लाख, तो मैंने बोला कि आप BSc नर्सिंग को पहले प्रेफर करो, फिर आप BDS को प्रेफर करो, उसके बाद MBBS पर आओ, ठीक है। तो ये सारे मैं ऐड करती जा रही हूँ, देखो आप लोग ऐड होते जा रहे हैं ना, ये सारे इस तरीके से कुछ ही ऐड करते चले जाओगे। आप अपने MBBS के सारी चॉइस फिलिंग करते जाओगे, ठीक है। चॉइस फिलिंग आपकी स्टार्ट हो गई, स्टार्ट कर दो चॉइस फिलिंग करना, साथ ही साथ में करते हैं, करो फटाफट से, ऐड करते जाओ। ये सारे कॉलेजेस के नेम आ रहे हैं, ठीक है, ऐड करते जाओ। टोटल 480 आपके पास कॉलेजेस हैं, तो 480 हम फिल आउट कर रहे हैं। हमारे हो चुके हैं अभी 372 375, देखो ऐड करती जा रही हूँ मैं, एग्जाम्पल समझा रही हूँ। आप बच्चों अपने प्रेफरेंस लिस्ट के अकॉर्डिंग ही फिल करना, ऐड करते जाओ, ऐड करते जाओ, ऐड करते जाओ, ऐड करते जाओ, जितने भी कॉलेजेस आ रहे हैं ऐड करते जाओ। आपकी इस साइड में आप देखोगे, राइट हैंड की साइड में आपको ये शो हो रहा होगा, ऐड करते जाओ, सारे कॉलेजेस ग्रीन से आपके ऐड होते जा रहे हैं। लेकिन ऐड के बाद आप अपना इसको सेव ज़रूर करिएगा। अगर आप सेव नहीं करते हो ना तो आपके फिर सेव नहीं होंगे, फिर आपको दोबारा से इसमें चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। ऐड करो, जितने भी मैंने आपको एग्जाम्पल से सारे कॉलेजेस मैंने इसको ऐड करके दिखा दिए हैं आप लोगों को। इस तरीके से आप ऐड करोगे और जब आपके सारे कॉलेजेस ऐड हो जाएंगे तो ये लेफ्ट वाला आपका ब्लैंक हो जाएगा एंड राइट वाला फिल हो जाएगा। फिर सेव एंड कंटिन्यू में आप क्लिक करो एंड आप फिर सेव एंड गो टू होम या फिर बैक टू होम जो आ रहा है उस पर आप क्लिक कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी चॉइस फिलिंग हो जाएगी। आपकी टोटल अवेलेबल चॉइस 480 है एंड आप इसने जो फिल चॉइस करी है वो भी इसकी 480 ही चॉइस आई हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने अपना चॉइस फिलिंग कर लिया है, उसके बाद आप लॉग आउट कर सकते हो। अब चॉइस फिलिंग के बाद कुछ टाइम बाद आपकी चॉइस लॉक स्टार्ट होगी बच्चों, अभी स्टार्ट नहीं हुई है, आ जाएगा, कम्युनिटी पर पोस्ट कर दूंगी, वीडियो बना दूंगी। चॉइस लॉक पर आप क्लिक करिएगा, आपको अपनी चॉइस लॉक कर देनी है। चॉइस लॉक करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चॉइस लॉक नहीं करोगे तो आपने कितनी भी चॉइस फिलिंग करी हो बच्चे, नहीं आप उसको ले पाएगा सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो आपको चॉइस फिलिंग कर दी, सेव कर दो बिल्कुल। अगर आप इसको चेंज भी कर सकते हो, अगर आपका मन करता है ना कि हमें ये कॉलेज नीचे दिया हमें ऊपर देना चाहिए तो आप ऐसा भी कर सकते हो एडिट में जाकर, ठीक है। और अगर आपका पूरी तरह कंफर्म हो कि हमें यही कॉलेजेस चाहिए तो सेव एंड बैक टू होम पर आप जाकर अपना कर सकते हो। तो ये आपकी MCC की काउंसलिंग कंप्लीट हो गई है। अब आपकी बात होगी चॉइस लॉक की। तो जब भी चॉइस लॉक